नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप सारे ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम और एमए के 5 कोर्सेज़ के बारे में, जिसमें एमए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी है। इसमें हम डिटेल्स में जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीट्स होती हैं इन कोर्सेज़ में, और साथ साथ क्या कट ऑफ जाती है और कितनी आपको फ़ीस पर सेमेस्टर पे करनी होती है। इन सभी की डिटेल मैं आपको बताऊँगा। और आगे आने वाली सारी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी एडमिशन की इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डे बाय डे मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर है बीए। ये आपका कोर्स है, बीए का कोर्स है। इसमें सीटें हैं आपके पास 200 + 20 NRI + 10 फॉरेन नेशनल। और ये 3 साल का आपका कोर्स है। इसमें आपकी जो +2 पास होनी चाहिए, और अगर किसी की कंपार्टमेंट है तो जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है उसमें 20% मार्क्स उसके होने चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद इसकी जो एडमिशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट बेस पे लिखी हुई है कि जो आपकी एडमिशन मेरिट बेस पे होगी। और इसके फॉर्म जो है, इन सभी के फॉर्म मैं आपको बता दूँ, इसमें से सिर्फ 2 कोर्सेज़ हैं जो PUCET PG के अंडर आएंगे। बाकी सबके फॉर्म आपके ऑनलाइन admissions.puchd.ac.in पे भरे जाएंगे। puchd.ac.in ये साइट है आपकी, एक बार मैं नीचे लिख के दिखा दूंगा ये। उसके बाद हम बात करें, इसके अंदर आपका बीए ऑनर्स आता है, जो है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी। अगर आपने बीए ऑनर्स में करनी है इसमें, तो ये भी आपके मेरिट बेस पर एडमिशन होती है। उसके बाद यहाँ पे बीकॉम, इसकी 70 सीटें हैं, 7 NRI और यहाँ पे 4 फॉरेन नेशनल। ये भी 3 साल की डिग्री है आपकी। और उसके साथ ये भी जो एडमिशन्स आपकी मेरिट बेस पे होती है। और इसकी जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे +2 जो है आपके पास होनी चाहिए। 3 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट सिक्योरिंग एट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। उसके बाद यहाँ पे जो है, इनमें से 3 सब्जेक्ट आपके पास जो है उसके 45% मार्क्स होने चाहिए। कॉमर्स और थ्योरी कॉमर्स और फाउंडेशन, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट हो उसके आपके मिला के 45% होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर आपने इसमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उनमें आपके दोनों को मिला के 50% बनने चाहिए। और साथ में आपने इंग्लिश +2 लेवल पढ़ी होनी चाहिए। इसकी भी एडमिशन आपके मेरिट बेस पे होती है। और सेम जो फॉर्म है ऑनलाइन admissions.puchd.ac.in पे फिल होते हैं। उसके बाद ये बीकॉम ऑनर्स है बैंकिंग इकोनॉमिक्स में, इसके 2 साल की डिग्री अभी मेरिट बेस पे होती है। एमए इंग्लिश, अगर आपने एमए इंग्लिश में एडमिशन लेनी है, इसकी 68 सीट हैं, 2 साल की डिग्री है। और ये आपका आता है PUCET PG के अंदर। इसके फॉर्म निकले हुए हैं। इसकी साइट है आपकी setpg.puchd.ac.in। इस पर जाके आप देख सकते हैं। नीचे मैंने वीडियो पहले बना रखी है PUCET PG के ऊपर, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें आपके जो एकेडमिक्स है, यानी कि ग्रेजुएशन है, उसके 50% जुड़ेंगे मार्क्स, और जो आप एंट्रांस देंगे उसके 50% मार्क्स जुड़ के जो आपका मेरिट बेस बनेगी। एमए इकोनॉमिक्स, इसकी 68 सीटें हैं और ये भी मेरिट बेस पर एडमिशन होती है। एमए पंजाबी, ये भी मेरिट बेस पर एडमिशन होती है, इसकी भी 68 सीट है। और ये वेटेज दी हुई है, क्योंकि जब आप देखते हैं कभी मेरिट लिस्ट, तो वहाँ पे किसी के 100 से ऊपर जो है परसेंटेज बनी होती है, तो इसी हिसाब से बनी होती है, क्योंकि उनकी वेटेज उसमें लगी होती है। तो हर कोर्स की वेटेज चेक कर लें। एमए पॉलिटिकल साइंस, इसकी 68 सीट है, ये भी मेरिट बेस पर एडमिशन होती है। एमए हिस्ट्री, ये भी PUCET PG के अंदर आती है। जैसे एमए इंग्लिश है, उस तरीके से एमए हिस्ट्री है, इसके 68 सीट है, लेकिन ये आपका PUCET PG के अंदर आता है। इसके फॉर्म निकले हुए हैं, इसको फिलअप कर लें जिसने भी एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेनी है। और बाकी कोर्सेज़ के अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, वो ऑनलाइन एडमिशन puchd.ac.in में निकलेंगे। जैसे निकलेंगे आपको इंस्टाग्राम पे मैं बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं डेली पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उसको फॉलो जरूर कर लें। @maths&education नीचे आप देख रहे होंगे, इसको सर्च मारें, उसको फॉलो कर लें, डेली न्यूज़। और कोई भी क्वेरी आपकी डायरेक्ट मुझे आप वहाँ पे DM कर सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज है मैंने आपको बताया, सीट्स का बारे में बता दिया, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बता दिया किस मेरिट बेस पे कौन से होते हैं और PUCET PG के अंदर कौन से एडमिशन होती है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितनी कट ऑफ जाती है, क्योंकि पिछले साल जो है एडमिशन जो हुई है सभी मेरिट बेस पे हुई है, तो सभी का मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार सभी की कट ऑफ देख लें। तो उसके लिए चलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने सबसे पहले डिपार्टमेंट में जाना है और डिपार्टमेंट में मल्टी फैकल्टी डिपार्टमेंट में, और यहाँ से आपने जाना है डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़। जो भी ये कोर्सेस हैं इनके एडमिशन का नोटिस आपको यही मिलेगा जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप रेगुलरली चेक करते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर 1-2 दिन बाद इस साइट को चेक करें, जहाँ जैसे मैंने आपको ओपन करके बताया है। एडमिशन नोटिस पे जाना है आपने, यहीं पे आपको जो है नोटिस मिलेगा जब भी एडमिशन शुरू होगी, और यहीं पे सारे आपको लिस्टें मिल जाएंगी पिछले साल की एडमिशन जैसे हुई है। तो यहाँ पे हर कोर्सेज़ की आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कट ऑफ देखने को। आपने कट ऑफ कैसे चेक करनी है, आपने सबसे पहले जो है फर्स्ट लिस्ट देखनी है, उससे आपको जस्ट आइडिया हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ गई थी फर्स्ट लिस्ट में। तो हम यहाँ पे एडमिशन के ऊपर 2020 के एडमिशन का देखते हैं। आप इसी तरीके से 2019 का भी देख सकते हैं। इसमें जो पीजी सेट के ऊपर हो तो वो भी आपको अलग से दिख जाएगा, और जो ये कोर्स होता है BA BCom के, इसका भी आपको अलग से दिख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट ऑफ BA, इसको आप क्लिक करते हैं। जब ये लिस्ट आई थी तो इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे आपने देखना है। तो ये आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया उस पर 200 सीटें थी। 200 में ये भी ध्यान से देख लें आप कि जर्नल की 107 सीटें हैं, इसमें SC की 30 हैं, ST की 15 हैं, BC की 10 हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी वालों की 10 हैं, डिफेंस वालों की 10, PWD की 10, और यहाँ पे राइट विक्टिम्स की 4 और फ्रीडम फाइटर की 4। इस तरीक़ों से जो 200 सीटें हैं वो डिवाइड की गई हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देख लें। अब 107 कट ऑफ यहाँ पे गई है जर्नल की। जो जर्नल में आएंगे हमने चेक करना है 107 नीचे, तो ये ख़त्म हुई है 92.2 पे, यानी कि जिसके +2 में 92.2 मार्क्स थे उनको ये एडमिशन यहाँ पे मिली है पहली काउंसलिंग में, जहाँ पे सीटें जनरल की ख़त्म हो गई थी। हालांकि सेकंड काउंसलिंग में निकलती है, थर्ड में निकलती है, फोर्थ में निकलती है। इसमें क्या होता है कि हर जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग मेन होती है, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं जिसका नाम आ जाता है वो एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद कोई 1-2 स्टूडेंट जो सीटें छोड़ देते हैं, तब जाके सेकंड लिस्ट आती है, और वेटिंग लिस्ट में उसके बाद 10-15 बच्चे रखे जाते हैं। लेकिन मेन जो है ये फर्स्ट लिस्ट है। इसके बाद भी कई स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि फ़र्स्ट जो लिस्ट है उसमें से कितने बच्चे छोड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको फ़र्स्ट लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये जनरल की कट ऑफ गई थी 92.2। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की गई है आपकी 80% पे। SC की कट ऑफ गई है 30 सीटें जो फिल हुई हैं, और ये वेटिंग लिस्ट में गए हैं स्टूडेंट। इनमें से बहुत कम को चांस मिल पाता है अगर कोई छोड़ के गया ऊपर है तब। उसके बाद SC की कितनी सीट गई है इसमें 74.6, BC की गई है आपकी 89.6, BC की बहुत आई गई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास PWD की 10 सीटें थी, जिसमें 2 ही बच्चे इस कैटेगरी में भरे थे जिन्होंने, तो उनके 81 और 87 जो दोनों को एडमिशन मिल गई है। इसी तरीके से फ्रीडम फाइटर के जो हैं 4 सीटें हैं, लेकिन इस पे भी 2 स्टूडेंट आए हैं, तो उनको दोनों को एडमिशन मिल गई है। और ये जो आपके अलग से वेटिंग लिस्ट दिखाई गई है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि कितनी कट ऑफ गई थी फर्स्ट। इस तरीके से जो है यहाँ पे आप अगर सेकंड भी चेक करना चाहते हैं, सेकंड चेक कर सकते हैं कि सेकंड में कितने बच्चों को एडमिशन मिल गई। आप खुद यहाँ पे चेक कर लें। सारी जो लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई गई है हर कोर्स की। हम BCom की चेक कर लेते हैं। यहाँ पे BCom की हाई जाती है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस हो या फिर जो चंडीगढ़ के कॉलेजेस है 5। ध्यान रखें, ये PU कैंपस के एडमिशन के लिए बता रहा हूँ। बाकी जो चंडीगढ़ में बहुत सारे कॉलेज हैं, उनके लिए क्या है अलग से DHE डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़ DHE.chd.ac.in पे जो है आपको चेक करना होता है। यहाँ पे 70 सीटें हैं, जर्नल की 37 सीट्स हैं इसमें, तो उनके लिए जो कट ऑफ गई है वो 111.8 पे गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेटेज जो मिलती है तो परसेंटेज 100 से ऊपर चली जाती है, तो उसमें वेटेज मिला के जो है 111.8 पे ख़त्म हुई है कट ऑफ, और ये वेटिंग लिस्ट है। इसके बाद आप सेकंड लिस्ट देख सकते हैं जिसमें कितनी वेटिंग लिस्ट के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिली है, वहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी।
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे भरे गए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एससी के स्टूडेंट है 11 इसमें सिलेक्ट हुए हैं, उनके भी 105.2 तक गई है। इस तरीके से नीचे आप सबके देख सकते हैं। ये एसटी की गई है, यहाँ पे 5 कैंडिडेट्स हैं तो 94.5 पे ख़त्म हुई है। सीट्स का भी आपको यहाँ पता लगता रहता है कितनी किस कैटेगरी में कितनी सीट्स यहाँ पे डिवाइड है। और ध्यान रखिए जब आपकी काउंसलिंग होती है या एडमिशन के टाइम अगर आपसे वो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है, नहीं तो आपको उस कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलेगी। और आपने एक बार जो कैटेगरी फेल की है उसी में आपको एडमिशन मिलेगी और अलग से आपको बाद में एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो ध्यान से फॉर्म को फिलअप करें जब भी फॉर्म निकले। उसके बाद यहाँ पे आप BA BCom की जो भी लिस्टें आई हैं देख सकते हैं, ओरिजिनल लिस्टें हैं। यहाँ पे हम बात करें MA हिस्ट्री की, MA पंजाबी की। सबसे पहले देखते हैं MA पंजाबी की जो फर्स्ट लिस्ट है उसको। 68 सीट्स हैं और इसमें फ़ीस जो है आपको साथ साथ में दिखे जा रही है ऊपर। फीस मैं नहीं बता पा रहा हूँ, फीस आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगी। सारे कोर्सेज़ की जो लिस्ट हुए हैं इस पर फीस आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे जनरल में 30 सीटें हैं और यहाँ पे क्राइटेरिया जो है अलग है, इसका ध्यान रखें। ओवरऑल मार्क्स इस पे दिखाए गए हैं, तो टोटल जितने मार्क्स होंगे शायद ग्रेजुएशन में उसके ऊपर है। तो जिसके यहाँ पे 1186.5 पे जो है ये कट ऑफ ख़त्म हुई है जनरल की, MA पंजाबी की। इस तरीके से आप नीचे चेक कर सकते हैं। और ऐसे सारे कोर्सेस आपको दिख जाएंगे ऊपर। अपने अपने कोर्सेज का चेक कर लें, कट ऑफ आपको यहीं पता लग जाएगी और फीस भी आपको वहीं दिख जाएगी। और फीस आपको एक जगह और दिख जाएगी, यहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे अगर आप, लेफ़्ट साइड में कोर्सेज पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे हर कोर्स की फ़ीस दी है यहाँ, लेकिन यहाँ पे सीट जो अपडेट नहीं हुई है सीट आपको वही है जो मैंने आपको बताई है। हर कोर्स में जो मेरिट लिस्ट बनी हुई है उस पर भी दिख जाएगा। और आपको मैंने जो सबसे पहले बताया वहाँ पे भी सीट्स मैंने सबके बता दी है आपको। यहाँ पे सीट्स अलग है, इसको अब ना देखें। यहाँ पे फ़ीस आप चेक कर सकते हैं। फ़ीस में जो है 1-2 हज़ार आप एक्स्ट्रा जोड़ लें, क्योंकि हर साल जो फ़ीस थोड़ी बढ़ती रहती है और आगे जाके फ़ीस अगर कम होते तब भी आपको मैं बता दूंगा। और अगर जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें 2021 का जो उसमें फ़ीस जो भी बताई जाएगी वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल ये मान के चलिए जहाँ पे 7600 है, यहाँ पे मान के चलिए 8600 या 8500 फर्स्ट ईयर की। उसके बाद आपका 2600 या 1500 जो है एग्जामिनेशन फ़ीस लगती है, उसका भी अलग से देख लें। इस तरीके से यहाँ पे कॉमर्स की फ़ीस देख लें। सीटें ना देखें, यहाँ पे सीट्स यहाँ पे प्रॉपर नहीं दी गई हैं। फ़ीस आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाएगा। इसमें आप 1000 या 2000 जोड़ के चलें, क्योंकि 2013-14 की है तो इसमें आपको पता लग जाएगा। तो सारे कोर्सेज़ की यहाँ पे फ़ीस है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी BA कोर्स की, BCom कोर्स की। उसके साथ साथ MA इकोनॉमिक्स, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस और MA पंजाबी। जैसे मैंने आपको बताया MA पंजाबी और MA इंग्लिश PUCET PG उसके फॉर्म निकल चुके हैं। तो जो भी आपके भाई बहन है या आपके फ्रेंड है भरना चाहते हैं उसको फिलअप कर सकते हैं। बाकी आगे आने वाले सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जैसे ही 2021 के फॉर्म निकलते हैं एडमिशन के और कोर्सेज़ के लिए BA BCom के लिए आपको पता लग जाएगा। इंस्टाग्राम हैंडल @mathsandeducation को फॉलो जरूर करें। वहाँ पे डेली न्यूज़ में अपडेट करता रहता हूँ। वहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट भी बताता रहता हूँ कि कब तक आपके फॉर्म निकल सकते हैं। थैंक यू।